हेलो गाइस, राहुल स्टूडियो सेंटर में आपका स्वागत है। आपका भाई बताने जा रहा है भौतिक विज्ञान में कुछ 2022 में जो प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न, ओम का नियम किसे कहते हैं। देखिए पहला वीडियो, ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं। देखिए ओम का नियम, ओम का नियम किसे कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को वैज्ञानिक जज साइमन ने ओम ने प्रतिपादित किया कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई ताप दाब अपरिवर्तित रहे तो उसे सिराओं के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमपाती होती है। यदि किसी चालक में विभवांतर भी वोल्ट हो और उस चालक में प्रवाहित धारा I हो तो उसे भी अनुक्रमपाती I अथवा V बराबर इक्वल टू R I हो, जहाँ एक निर्देशांक जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। लंबाई किसी ताप के प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमपाती होती है। R इक्वल टू L। स्पष्ट है कि तार जितना लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध उतना ही अधिक होता। मतलब ओम का नियम ले बार 2000 प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यह याद कर लेंगे तो आपको 4 नंबर जरूर मिलेगा। V बराबर विभवांतर होता है, R मतलब प्रतिरोध होता है, I मतलब धारा होता है। मिस्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, इसे कार्य विधि और सिद्धांत। ये है आप में 6 नंबर या 5 नंबर का यह क्वेश्चन पूछेगा, जरूर यह याद कर लेगा। आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए। विद्युत मोटर का वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। मतलब विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब वह ऊर्जा ऐसी है कि जो दूसरी ऊर्जा में बदल देती है। रचना, विद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। मतलब इनके जैसे हम लोग का भाई 3 होते हैं, इसलिए इनका भी मुख्य 3 भाग में किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र, यह एक प्रबल चुंबक अस्थायी अथवा विद्युत चुंबकीय NS होता है, जिसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर NS होता है। मतलब इनके नॉर्थ साउथ होता है ना, जैसे चुंबक होता है चुंबकीय, जैसे चुंबक हो गया जैसे नॉर्थ साउथ में हमेशा घूमता रहता है, वही दक्षिणी पर NS पर होता है। मतलब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ यही होता है। आर्मेचर, इसका अंदर से अंत। आर्मेचर, यह अनेक फेरों से आयताकार कुंडली ABCD होती है जो गर्म लोहे को क्रोड पर तांबे की तार लपेट कर बनाई जाती है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। मतलब एक आयताकार, मतलब जैसे एक आयताकार हो गई कुंडली होती है, जैसे ABCD होती है जो गर्म लोहा, मतलब लोहे के जनते हो गए गर्म लोहा करके कुंडली, मतलब जैसे गर्म लोहे करके उससे हम कुंडली मतलब जैसे तार और बांधते हैं, उसे कुंडली के ताबे में लपेटी जाती है। वह कुंडली चुंबक के ध्रुव पे बीच घुमाई जाती है। मतलब जो कुंडली होती है उसके ध्रुव घुमाई जाती है। मतलब जो कुंडली है उसको बांध कर, जैसे तार को बांध के जैसे घुमाई नहीं जाती है, ये तार को लपेट कर बनाई जाती है। यह कुंडली चुंबक के ध्रुव के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। मतलब यह घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से घूम सकता है यह कुंडली। आप दिखाते हैं उनका चित्र, यही है, घूमने में स्वतंत्र होती है। यह कुंडली है, यह घूमने में स्वतंत्र होती है। यही तार से लपेटी जाती है। यही हुआ है आपका, यही आपका तार है, गर्म लोहे कर को इसमें लपेटी जाती है। अब इसमें कई भाग तो है, विभक्त वाले देखते हैं। विभक्त वाले पीतल के एक छत्ता होता है जो 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। मतलब ये देखिए, ये 2 बराबर, ये छल्ला होता है, ये छल्ला होता है। 2 बराबर भागों में पीतल की एक छत्ता को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये दो भागों के एक दूसरे से अलग होता है। मतलब ये 2 भागों से एक दूसरे से अलग होता है। आर्मेचर की एक कुंडली एक सिरे से दूसरी से जुड़ा होता है। इस दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है।
आर्मेचर खंड से जुड़ा होता है जिसमें यह आर्मेचर के साथ घूमता है। मतलब वे विभक्त वाला है, मतलब जैसे पीतल का एक गोलाकार, मतलब जैसे बॉल हो गई उसमें पीतल का एक छत्ता होता है। मतलब बॉल को काट दोगे, दो बराबर भागों में छत्ता हो जाएगा। तो जब दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये एक पूरा था, मतलब ये एक आयताकार था। मान लो कि ये आयताकार पूरा था, यह आयताकार था। इसे दो बराबर भागों में काट दिया, मान लो दो बराबर भागों में काट दिया, तो ये ऐसे ही ना बनेगा। दो बराबर भागों में काट दिया, ये ऐसे ही बन गया, विभक्त वलय हो जाएगा। विभक्त वलय उसी तरह बनेगा, दो बराबर भागों में काट देंगे तो यह एक दूसरे से अलग होता है। मतलब ये बड़ा होता है या छोटा होता है, मतलब एक दूसरे से यह अलग होते हैं, यही विभक्त वलय होगा। अब इनका सिद्धांत अब देखते हैं। सिद्धांत जब किसी कुंडली के चुंबक क्षेत्र के रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म इसमें अक्ष पर घूमने पर काम करता है। अब इसकी कार्य विधि, मतलब जैसे हम एक सामान से दूसरे सामान को ले जाते हैं, मतलब जो हम काम करेंगे वही कार्य विधि न होगी। जो हम काम, मतलब हम ईंटा ढोकर ले गए तो कार्य वही न होगी। इसलिए इस विभक्त वाले आर्मेचर जितने होंगे, इसका कार्य विधि मतलब क्या करने से कुंडली धारा प्रवाहित होगी, क्या करने से नहीं। अब कार्य विधि यही होती है। कार्य विधि अब देखते हैं हम इसको बढ़िया से। जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा ए बी, मतलब कुंडली के भुजा ए बी हो गई पर चुंबकीय बल नीचे की ओर तथा भुजा सी डी चुंबक के बल के ऊपर कार्य का, मतलब यह सी डी है, यह ए बी, मतलब यह ऊपर है, या नीचे की काम कर रहा है, मतलब ए बी है और नीचे की ओर काम करने लगता है। देखिए वो काम कर रहा है, नीचे की ओर काम करने लगता है। भुजा सी डी बल ऊपर की ओर काम करने लगता है, सी डी ऊपर के लिए बल कार्य करने लगता है। ये दोनों वो बल बराबर या विपरीत होते हैं तथा एक बल युग्म बनाते हैं। मतलब ये दोनों, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक बल का निर्माण करना, मतलब ए बी और सी डी मिल जाएंगे तो एक बल युग्म बना देंगे। मतलब बल, मतलब उनके पास ताकत आ जाएगी, शक्ति जैसी में वह बना देंगे विभक्त वाले। जो कुंडली के वारामर्त घुमाती है, मतलब जो कुंडली को घुमाती है, मतलब आराम से पृथ्वी जैसे घूमती है कुंडली वैसे ही घुमाती है। कुंडली के साथ साथ विभक्त वलय भी घूमता है, मतलब कुंडली के साथ विभक्त वलय भी घूमता है। विभक्त वलय एक ब्रुश से दूसरे ब्रुश के संपर्क में आ जाता है तथा कुंडली को निरंतर घुमा रहती है। मतलब ब्रुश एक दूसरे से संपर्क में आ जाता है तथा कुंडली निरंतर घूमती रहती है। मतलब एक ब्रुश है, मतलब दूसरे ब्रुश में के संपर्क में आ जाता है। मतलब हम जैसे गए कहीं बारात, मान लें कि हम गए कहीं ननिहाल चाहे कहीं गए, तो वहाँ मिलेंगे तो दूसरे के संपर्क में आएंगे कि नहीं, इसलिए ये भी ब्रुश है, दूसरे ब्रुश में संपर्क में आ जाते हैं। मतलब वहाँ पर हम लोग यहाँ पर सभी पहचान रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो दूसरे लोग आ जाएंगे। जैसे में कोई आ जाएगा वहाँ पर, हम नए संपर्क में, वैसे इस नए संपर्क में चले जाते हैं। यही इनका कार्य विधि हो गई। और ठीक है, अच्छा।